क्वेश्चन है, एक फोन 4,000 में खरीद कर 4,600 रुपए में बेचा गया, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन उनके लिए है जो लाभ प्रतिशत निकालना सीख रहे हो, मतलब आप बेसिक स्टेप सीख रहे हो, ठीक है। तो ये 6-7 क्लास के स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, या जो भूल गए हैं जो शुरुआत करें उनके लिए। तो इसमें क्या है, पूछा हमसे लाभ प्रतिशत पूछा है, ठीक है। तो आपको इसमें पहले पता होना चाहिए कि क्रय मूल्य क्या है और विक्रय मूल्य क्या है। क्रय मूल्य क्या होता है, जो हम जिस प्राइस पे हम फोन खरीदते हैं या कोई चीज खरीदते हैं या हमारे पड़ता है तो उसको कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। तो जो क्रय मूल्य यहाँ पे है वो है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य वो कितना है, 4,000 रुपये, ठीक है, 4,000 रुपये, ठीक है। विक्रय मूल्य का मतलब होता है सेलिंग प्राइस, जब हम कोई प्रोडक्ट है वो बेचते हैं, ठीक है, तो वो होता है हमारा विक्रय मूल्य, सेल प्राइस। तो इसको विक्रय मूल्य यहाँ पे हो जाएगा, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य इक्वल टू कितना है, खरीद कर 4,600 में बेचा गया, तो सेलिंग प्राइस बेचा गया, ठीक है। अब इतना तो बेसिक थॉट होता है कि हम कोई चीज कम रुपए में, मतलब 4,000 और 4,600 में, हमको ये तो पता है कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है, ठीक है। मतलब हमने 4,000 में खरीदी और 4,600 में बेचा, तो हमको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो लाभ, तो हम इसमें ये बता सकते हैं कि हम लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। अगर ये नंबर इससे छोटा होता, मतलब 4,000 से कम होता, 3,500, 2,500, तो वो क्या होती, हानि। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, हमको प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि ये नंबर बड़ा है क्रय मूल्य से, तो इसको बोलते हैं हम प्रॉफिट। तो लाभ होगा वो, एक तरह से हम बोल सकते हैं लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। वैसे तो समझाने के लिए बता रहा हूं, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। तो ऐसे बोल सकते हैं सेलिंग प्राइस माइनस सीपी, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो हम ये लाभ निकाल सकते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 4,600 माइनस 4,000, तो 4,600 में से 4,000 गए तो ये आ जाएगा 600, तो आ जाएगा 600 रुपये, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लाभ। अब जो लाभ प्रतिशत होता है या कोई भी हानि प्रतिशत होती है वो हमेशा क्रय मूल्य पे होते हैं, ये चीज हमको याद रखना है। तो लाभ प्रतिशत इक्वल टू, हम इसको एक फॉर्मूले में बोल सकते हैं, लाभ बट्टा, या लाभ या हानि भी लिख सकते हैं, हानि हुई हो बट्टा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, अब क्योंकि प्रतिशत निकालें तो मल्टीप्लाई 100, ठीक है। अब हमको कितना लाभ हो रहा है यहाँ पे, 600, और क्रय मूल्य कितना है यहाँ पे, जो हमने फोन खरीदा है, ठीक है, या कॉस्ट प्राइस वो कितनी है हमारे पास, देखो यहाँ पे ये क्रय मूल्य सीपी 4,000 अपॉन 4,000, 400, 4,000, और ये प्रतिशत निकाले तो 100। तो इसको अब आपको ये कैलकुलेशन है, तो ये तो इजी कैलकुलेशन है, आगे हार्ड भी कैलकुलेशन है। तो 2 जीरो से 2 जीरो गए, 1 जीरो से 1 जीरो गया, 4 का डिवाइड 60 में आता है, तो ये हो जाएगा 15। तो यहाँ पे बोल सकते हैं 15%। तो एक फोन को 4,000 रुपए में खरीदकर 4,600 रुपए में बेचा गया, तो जो लाभ प्रतिशत हुआ वो हुआ हमको 15%, ठीक है। इसकी बजाय हानि प्रतिशत भी पूछ सकता है, जैसे मान लो ये 4,600 की बजाय यहाँ पे आ जाता 3,600, ठीक है। तो अब हमको पता है कि जो विक्रय के मूल्य है वो नंबर क्या, छोटा है, और जो क्रय मूल्य है वो है बड़ा। तो वही होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस 4 की जगह 3,600, ठीक है, और ये 3,600 में से 4,000 घटे, तो ये आता है एक तरह से, या 4,000 में से तो आप बोल सकते हो -400 रुपए। माइनस का मतलब हमको हानि हुई, ठीक है। और सेम मैंने इस फॉर्मूले में लाभ प्रतिशत की जगह हम हानि प्रतिशत जो होता वो कितना हो जाता, 400 रुपए, ठीक है। माइनस को भूल जाओ क्योंकि हानि प्रतिशत में निकाले इसलिए, तो 400 अपॉन क्रय मूल्य पे 4,000 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो गए, 1 जीरो से 1 गया, तो ये 4 से 10, तो यहाँ पे आ जाता 10% की हानि। तो ये हो गया हमारा एक तरह से हानि प्रतिशत। तो हमने यहाँ पे हानि प्रतिशत भी देख लिया और लाभ प्रतिशत भी देख लिया, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो ये एकदम बेसिक क्वेश्चन बोलते हैं हम जिसको, लाभ हानि का जो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत का है वो है।